इट्स मी विंडो हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि अगस्त भी आ गया है एंड मेरे जैसे इंसान ने बोर्ड्स की प्रिपरेशन जो वो अभी तक एकदम प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी अभी जस्ट मेरे UT1 के एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हुआ है। अभी पहले 9th तक वगैरह क्या होता था कि भाई UT के एग्ज़ाम ख़त्म मतलब बस अब ख़त्म, सारे चैप्टर जो हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें पता है कि ये चैप्टर वापस से बोर्ड्स में भी आने वाला है, तो उसका एक अलग प्रेशर रहता है। तो इसलिए UT1 के जो मैंने चैप्टर्स किए हैं मुझे लग रहा है कि भाई एकदम प्रॉपरली नहीं हुए हैं, मैं बोर्ड्स के लिए रेडी हूँ इन चैप्टर्स के लिए वगैरह। तो एकदम ऐसा अलग सी एंजाइटी होती है कि भाई पहले वाले चैप्टर्स भी एक बार वापस से अच्छे करें, दैन थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें या क्या करें भाई। एनीवेज लाइक हमारे UT1 में जो मैथ्स है उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आया था, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर ही देती हूँ बिकॉज स्कूल में भी स्टार्ट हो गया था। वैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी टफ लगती है, बाकी सब तो बहुत ईजी है। तो आज मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स 1 का, मतलब अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे जेन्युइनली ये चैप्टर जो है वो ईजी लगा एज़ कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द फर्स्ट चैप्टर, पता नहीं क्यों, बट आई गेस ये इजी ही है। एंड मैं बताऊँ तुम लोगों को, मैंने UT1 की लाइक प्रिपरेशन वगैरह भी मेरी अच्छी गई है एंड UT1 का रिजल्ट भी मेरा अच्छा आया है। तो अगर तुम लोगों को रिजल्ट जानना है देन मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली रिजल्ट जो अपना UT1 का वो शेयर कर दूँगी। वैसे मुझे पता है कि अगस्त में कमबैक करना थोड़ा सा लेट हो गया है, बट आई गेस ना करने से अच्छा है अगस्त में ही कर ले। तो आई एम थिंकिंग कि अभी लाइक ना जैसे अगस्त स्टार्ट हुआ है ना, तो मेरे में ऐसे एकदम मोटिवेशन आया है कि भाई मुझे सब कुछ एकदम प्रॉपरली परफेक्टली करना है। बिकॉज अभी तक मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, बीच में मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, दैन UT1 वगैरह आ गए एंड जनरली मुझे अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई मैंने जो UT1 के लिए जो चैप्टर्स पढ़े थे वो मैं एकदम डेफिनेटली श्योर हूँ कि मैं बोर्ड्स के लिए रेडी हूँ। सो आई गेस रिविज़न करेंगे तो शायद वो भी हो जाएगा, लेकिन अब वापस से उन चैप्टर को करने से अच्छा है कि हम आगे के चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर ले। तुम लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना। एनीवेज मैंने जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो कंप्लीट कर दिया था एंड ये चैप्टर वैसे तो स्कूल में वगैरह पढ़ाया है, तो मैं एक बार ऐसे रिविज़न टाइप ही कर रही थी। एंड आजकल मैं ब्रेक्स भी जो है वो इतने ज़्यादा लंबे नहीं ले रही हूँ, बट या मैंने अब स्टार्ट किया था साइंस 2 पढ़ने से। वैसे मैंने जो साइंस 1 में जो चैप्टर है ना फर्स्ट ग्रेविटेशन, उसके बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। पता नहीं क्यों मेरे को इतना मोटिवेशन आया था, मैंने फर्स्ट चैप्टर के अच्छे से बनाए, दैन सेकंड के भी मैंने बनाए, लेकिन वो एकदम ऐसे प्रॉपर नहीं है। लाइक मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले लाइक ये चैप्टर स्टार्ट किया था भाई, तो मैंने एकदम प्रॉपरली नहीं बनाया, तुम लोगों को ये समझ में नहीं आएंगे। बट स्टिल अगर तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर के नोट्स चाहिए दैन मुझे कमेंट करना, मैं व्हाट्सएप चैनल पर शायद शेयर जो है वो कर लूँगी। एंड जो भी लोग मुझे पूछते हैं कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, गाइस अगर तुम साइंस के लिए शुभम सर को फॉलो करोगे ना तो तुम लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। लाइक उनकी PPT ही ऐसी होती है कि वो मेरे लिए सबसे ईजी नोट्स होते हैं। सो तुम भी एक बार ट्राई कर लेना। तो मैंने UT के लिए वगैरह जो प्रिपरेशन की थी साइंस के लिए वो मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है। अब मैं स्टार्ट कर रही थी बायो का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। वैसे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हमारे UT में आए थे, लेकिन एक बार मुझे उसका 1 शॉट देखना था बिकॉज उसके मेरे एकदम प्रॉपरली बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं थे, क्योंकि मैंने साइंस 2 भी एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये दोनों चैप्टर्स किए हैं। तो मैं नहीं बता सकती कि मैंने कैसे चैप्टर्स किए, स्टिल मेरे साइंस 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आए, सो आई एम सो हैप्पी। बट मैं अभी जो है वो 1 शॉट वगैरह देखी हूँ ताकि एकदम प्रॉपरली ये चैप्टर जो है वो मेरा क्लियर हो जाए। तो बट मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मोस्ट ऑफ दी चीज़ें तो मुझे पता है। तो ये एक रिविज़न टाइप ऑफ लाइक सेशन ही था जिसमें मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग का जो है हेरिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी सिर्फ किया था, एंड इवोल्यूशन वाला मैं बाद में करने वाली हूँ। भाई मैं बहुत ऐसा टाइम लेती हूँ, बट या मुझे एक बारी में एक ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर मैं दोनों एक साथ पढ़ लूँ तो मुझे दोनों ही समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं बहुत ऐसा होता है कि तुम लोगों ने भी देखा होगा, मैं 1 घंटे के लेक्चर को भी इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा टाइम लेती हूँ, इतने ज़्यादा सेक्शंस लेती हूँ उसको पढ़ने के लिए। बट भाई मुझे इतनी आसानी से चीज़ें जो है नहीं समझ में आती, तो मुझे ऐसा करना होता है। एंड तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोगों की बोर्ड्स की प्रिपरेशन वगैरह कैसी चल रही है। मैं बीच में बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गई थी भाई, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। मुझे लग रहा था भाई मैंने इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी अपने से और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। बट आई फील लाइक कि अब मैं धीरे धीरे करूँगी तो शायद मुझसे हो जाएगा। एंड प्रेशर लेके पढ़ना इज़ नॉट माई थिंग, मैं कभी प्रेशर लेके नहीं पढ़ पाऊँगी। सो मैं बहुत चिल हूँ, एंड इतना चिल वैसे नहीं होना चाहिए, बट मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, स्ट्रेस लेने से कुछ होने वाला है नहीं, तो जितना हो सके उतना पढ़ो एंड गिव योर बेस्ट। वैसे आई होप कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स के बीच में हमें स्टडी लीव जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिले, आई होप ऐसा हो। तो तुम लोग देख सकते हो मैंने जो बेसिक्स के थे हेरिडिटी वगैरह के वो मैंने लिख लिए थे एकदम प्रॉपरली, और मुझे समझ में भी आ गया था। एंड मैं जेन्युइनली बारिश से इतनी ज़्यादा थक गई हूँ भाई कसम से। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे स्टडी व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय बाय।